जय हिंद। आज हम लोग शुरू करते हैं कांग्रेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, हाँ? और ये क्यों बनी और इसके कौन कौन से अधिवेशन हुए, वो कौन कौन से अधिवेशन थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या और इसके बनने के पीछे कौन कौन सी ऐसी कहानी थी जिसकी वजह से इसको बनाना पड़ा। इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले हम लोग ये जान ले बच्चों कि ये आखिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमको ये पढ़ाई करनी पड़ रही है। यानी कांग्रेस के बारे में हम पढ़ते हैं, आज भी देख रहे हैं कांग्रेस का भी जो है सेशन हुआ है, अभी स्थापना दिवस फिर मनाया गया 28 दिसंबर को। तो यही है कि कांग्रेस को हम लोग जानेंगे कैसे ये कांग्रेस बनी थी, इसके कौन कौन से ऐसे अधिवेशन से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो अधिवेशन हुए हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी डिसीजन लिए गए हैं, या वो अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, या फिर वो अधिवेशन जो हुए थे, हर साल होते हैं इसके अधिवेशन, वो कहाँ कहाँ पर भारत में हुए, उनके बारे में हम डिटेल आज पढ़ाई करेंगे। तो पहले ये देखिए कि ऐसी कौन सी वजह आ गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाना पड़ा, आखिर वो कौन सी ऐसी वजह थी। तो हम इसके पहले वाले क्लास में आप देखेंगे उसमें हमने 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ाया है। 1857 की जो क्रांति थी उसके पीछे क्या रीजन थी, इन सबको डिटेल हमने बता दिया, कैसे क्वेश्चन उससे आते हैं ये भी हमने बता दिया। उसके बाद वही एक ऐसी क्रांति थी कि जिसने नींव रख दी कि अंग्रेजों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो क्रांति एक ऐसी क्रांति थी कि जिससे अंग्रेज के अंदर एक डर पैदा हो गई थी, एक डर ये हो गया था कि कहीं इससे बड़ी क्रांति दोबारा ना हो जाए भारत में, जिसके वजह से उन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कोई संस्था बना दिया जाए और उसी में सारे भारतीय जो है जो अलग अलग बिखर करके आंदोलन कर रहे हैं इकट्ठा वहीं करें और 10 साल हम जो है देश को और लूटें। यही मेन मंशा थी। तो उन्होंने अगर कहा जाए अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखेंगे उनके सुरक्षा के लिए बनी तो थी उनके हिसाब से, लेकिन आगे चल के जब इस पे भारतीयों का दबदबा बढ़ता चला गया तब यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके लिए सरदर्द बन गई। तो इसको हम लोग देखेंगे, इससे क्वेश्चन आता कैसे। क्वेश्चन आने का बस एक फंडा है कि सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि कौन बनाया था और ये कहां पर बनी थी, कितने लोग शामिल हुए थे, और भारत की किस किस जगह पे उसके सारे सेशंस हुए, अधिवेशन हुए। ये देखोगे अन्य अन्य जगहों पे, अलग अलग जगहों पे, किसी अलग अलग जिलों में होंगे भारत के किसी न किसी जगह पे इसके सेशन, और उसका कौन अध्यक्ष बना और कौन जो है उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो डिसीजन लिया गया। तो सबसे पहले हम बच्चों आज देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर को, यानी 28 दिसंबर ये कहा जाए तो 1885 को हुई थी। स्थान की बात करें तो ये जो है स्थान इसका बंबई था, और व्यक्ति वो कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बना दिया, तो उसको आप याद रखिएगा, वो भी एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और किस लिए किया था अभी आपको बता दें कि क्योंकि अंग्रेजों के अंदर एक डर पैदा हो गई थी कि कहीं कोई 1857 की क्रांति से बड़ी क्रांति न हो जाए, जिसके वजह से उनको क्या बनानी पड़ी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनानी पड़ी। और भारतीयों के अंदर एक उत्साह था कि चलो अब हम कभी नहीं डर सकते हैं, अब उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे सारे अंग्रेजों का, ऐसे ही ये क्रांति और करेंगे, जिसके वजह से इसको बनानी पड़ी। एओ ह्यूम से कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, आप देखेंगे एओ ह्यूम से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जितने वनडे एग्जाम है आप देखेंगे, वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, एसआई का है, यूपी पुलिस का है, लेखपाल का एग्जाम है, समीक्षा अधिकारी आरओ का, या आप और बड़े जाएंगे जैसे आप बीपीएससी बिहार पीसीएस का देखेंगे, यूपी पीसीएस का एग्जाम, यहाँ तक यूपीएससी में भी कभी कभी मैचिंग करके पूछता है। एओ ह्यूम के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। एओ ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड हम बताएंगे ये यूरोप में है, इसको हम जब वर्ल्ड का मैप पढ़ाते हैं उसमें डिटेल बताएंगे कि यूरोप में किस जगह है और क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी पृष्ठभूमि है। ये कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाले थे। और दूसरी बात, ये ज्यादातर शिमला में रहते थे, इसलिए इनको शिमला का संत कहते हैं। कहाँ का? शिमला का संत कहते हैं। शिमला आप देखेंगे यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में शिमला, शिमला का संत कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किस अंग्रेज को, उसमें ऑप्शन देगा, कई सारे अंग्रेजों के नाम रहेंगे, पूछेगा उसमें आपसे क्वेश्चन कि किसको कहते हैं शिमला का संत। तो एओ ह्यूम था जो कांग्रेस बनाया था उसी को। और दूसरी बात, ये एक रिटायर्ड अफसर था। कैसा? रिटायर्ड अफसर था। और इस जब कांग्रेस ये बनी थी तो कितने लोग इसमें शामिल हुए थे? तो 72 लोग। चूंकि 72 लोग क्यों? अब इकट्ठा बहुत ज्यादा शुरुआती समय था कांग्रेस का, और जितने हो सके इन्हीं लोग, आगे यही कांग्रेस जब और आगे बढ़ती है तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते जाते हैं। अब देखो 72 लोग जब शामिल हुए तो ये इनका सेशन होना कैसे था। अब अलग अलग सालों में इनके अधिवेशन होंगे, तो उन अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे अधिवेशन हुए, क्या क्या डिसीजन लिया गया, उसको हम लोग देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे ये सारे अधिवेशन है इसके।
आप देखेंगे स्क्रीन पे बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं। अगर कहा जाए तो 1885 से लेकर के बच्चों 1947 तक बहुत सारे अधिवेशन हुए। लेकिन क्या हम उन सबको पढ़ेंगे? नहीं, उन पूरे को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन चीज को जरूर पढ़ेंगे जिसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लिया गया, या वो जगह फेमस होगी, या कौन ऐसा था उसमें, बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी नेता थे, वो कौन था जो इसकी अध्यक्षता कर रहा था। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि उस समय जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय बच्चों ये पूरी देश की कमान किसके हाथ में थी? वकीलों के हाथ में। आज किसके हाथ में है? हमारे नौजवानों के हाथ में है, युवकों के हाथ में है। अब नौजवान जो है इस तरह से अगर ये देश के प्रति सोचेगा नहीं, देश के प्रति थोड़ा जागरूक नहीं होगा, तो क्या हो सकता है आप इसके बारे में सोच सकते हैं। उस समय वकीलों ने तो संभाल लिया था देश को, किस तरह आजादी देनी है, लेनी है, इस पे काफी ज्यादा वर्क किए थे। लेकिन आज का युवा देखो बहुत सारे संघर्षों से दूर भाग रहा, एकदम भटक गया है, उसको एकदम वर्क करने से, अगर मेहनत करने से घबरा रहा। मैं आपको बताता हूं कि कौन ऐसा है जो वर्क नहीं किया, सबने वर्क किया, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, गांधी हो, मंडेला हो, ऑंग सांग सूकी हो, मार्टिन किंग लूथर हो, हम सब ने वर्क करके ही भगवान का दर्जा प्राप्त किया है। चाहे महावीर हो, बुद्ध हो, सबके बारे में। तो आप देखेंगे कि इन लोगों ने अपने इतिहास में कैसे अपनी जगह बनाई, अलग अलग अधिवेशन करके इतिहास में जगह जिसने बना लिया बच्चों, वो समझ लो बहुत बड़ी चीज है उसके लिए। एक लाइन का पेपर में अगर न्यूज में आ जाता है तो उसको लोग स्टेटस लगाते हैं। तो अब सोच लो इतिहास में इनकी अगर इनको पढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस है, तभी आज पढ़ा जाता है। हम लोग देखेंगे इन सारे अधिवेशन के बारे में। इसमें देखेंगे ये सारे अधिवेशन, पहला 85 में, 86, 87, 88, 89, 96, इस तरह से बहुत सारे अधिवेशन हुए। इन सबको हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेशन, यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन। देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में, इसको कहते हैं फर्स्ट सेशन। और ये स्थान कहाँ है? तो स्थान को हम इस फिगर में देखेंगे। वो स्थान कौन सा है? पहला मुंबई में। कौन सा स्थान है? मुंबई। मुंबई कहाँ? एकदम साइड में देखते हैं, महाराष्ट्र में, यानी समुद्र के किनारे मुंबई है। कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो स्थान बंबई। क्वेश्चन आपको फंसाएगा, कहेगा आप बड़े एग्जाम में जाएंगे, जैसे बीपीएससी का एग्जाम, बिहार पीसीएस का एग्जाम है, जितने उस तरह के एग्जाम है, लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन फंसा ऐसा देता है कि आप जो है उसके लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये क्या पूछना चाह रहा है। यही आयोग की टेक्निक है। अगर इन चीजों पर आप फोकस कर लिए, इनको अगर अच्छे से समझ गए कि क्या आयोग चाहता है, कैसे फंसाना चाहता है, इसीलिए कॉन्सेप्टुअल, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप चाहे जितनी लाख किताबें पढ़ लीजिए, आप यकीन मानिए आपको फंसना है, फंसना है तो फंसना है। यही चीजें हैं कि वो कहेगा कि कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो कहाँ पे प्रस्तावित था, यानी स्थापना जो हो रही थी वो कहाँ प्रस्तावित थी, तो वो पुणे में प्रस्तावित थी। ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा, उसमें मुंबई रहेगा। 90% लड़के यही गलत कर देते हैं कि आखिर वो कौन सा है। तो पुणे में प्रस्तावित थी। हुआ कहाँ? मुंबई में, क्योंकि पुणे में उस समय एक बीमारी फैली थी, प्लेग। अब प्लेग बीमारी की वजह से उसको स्थगित करना पड़ा। अब प्लेग बीमारी एक ऐसी बीमारी जो कोरोना से भी खतरनाक थी। जब हो जाता था लोगों को घाव बन जाता था, उस घाव को लोग साफ करते थे रुई से, और ये काम गांधी ने भी किया है। तो पहला प्रस्तावित कहाँ था? पूना में। हुआ कहाँ? मुंबई में। तो आप देखेंगे स्थान वो है बंबई और प्रस्तावित कहां था? पूना में। आप देखेंगे इसका अध्यक्ष कौन बना? तो अध्यक्ष बच्चों आप देखेंगे WC बनर्जी। WC बनर्जी। WC बनर्जी कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ज्यादातर बनर्जी की टाइटल कौन लोग लगाते हैं? ज्यादातर पश्चिम बंगाल के लोग बनर्जी की टाइटल लगाते हैं। बनर्जी जो है, बनर्जी हो गया, चटर्जी हो गया, व्योमेश WC। क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस के प्रथम सेशन के अध्यक्ष कौन? फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी। कौन किया? WC बनर्जी। कोई अभी देखो शुरुआती सेशन में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया है, अंग्रेजों का उस पर दबाव रहता है। और सिर्फ स्थान और अध्यक्ष, स्थान अध्यक्ष कहाँ हुआ और कौन अध्यक्ष बना, इसी में वो फंसाएगा। और इतना ही होंगे शुरू के 4-5 सेशन में। तो दूसरा सेशन हम लोग देखेंगे, कौन सा सेशन है? 1886। 1886 को सेकंड सेशन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा दूसरे सेशन, कांग्रेस के दूसरे सेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो कांग्रेस के दूसरे सेशन का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। और वो स्थान कौन सा होगा? कलकत्ता। तो आपको मैं ये बताऊं इसको कैसे पढ़ना है। पहले तो आप इसको याद देखेंगे कि कौन सा सेशन कहाँ हुआ, स्थान और कौन अध्यक्ष रहा। उसके बाद एक सादा फिगर बनाएंगे अपनी कॉपी में। उस फिगर में उस लोकेशन को क्या करेंगे? लोकेट करेंगे। जैसे मुंबई फर्स्ट, तो मुंबई के आगे 1 लगा देंगे, महाराष्ट्र में। उसके बाद दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता। तो कोलकाता जहां है पश्चिम बंगाल में, यहाँ 2 नंबर लगा देंगे। ऐसे जितने सीरियल वाइज हम लोग पढ़ेंगे सबको इस फिगर में डिनोट करेंगे। इससे होगा क्या?
आप ब्लैंक मैप लेकर के उसमें एक एक करके डिनोट कर सकते हैं। इससे होगा यही कि आप ये जब लिखेंगे और ये देखेंगे तो ये चीजें पहले याद, रिवाइज करने में फायदा होगा, कम से कम समय में आप रिवाइज भी कर लेंगे एग्जाम के पहले और याद भी हो जाएगा। इसको हम टुकड़ों में बांट करके पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके इसको समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे 1886 दूसरा सेशन, स्थान कलकत्ता, और अध्यक्ष कौन बना? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, एकदम इनकी एज भी ज्यादा थी। अब पूरे में सबसे ज्यादा एज की यही थी। इनको पहले ही पता चल गया था कि आखिर जो ब्रिटिश हैं ये हमारा जो पूरा भारत का धन है वो यहाँ से किस तरह से लेके जा रहे हैं विदेश में। इन्होंने सबसे पहले चेता दिया, पूरे भारतीयों को बता दिया। और ये सबसे ज्यादा उम्र होने की वजह से एक ट्रिक समझ लीजिए, सबसे ज्यादा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा? तो दादा भाई नौरोजी। जब भी ये पूछेगा तो आपको याद रखना है कौन रहा? दादा भाई नौरोजी। और सबसे ज्यादा बार कहां पर अधिवेशन हुआ वो जगह याद रखिए ट्रिक में, वो है कौन सी? कोलकाता। कोलकाता में सबसे ज्यादा बार हुआ और सबसे ज्यादा बार यानी अध्यक्ष कौन रहा? दादा भाई नौरोजी। ये नौरोजी कहाँ? पारसी। हमारे देश में बहुत सारे, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के भरोसे पे चलते हैं, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो इस ये मान करके हम पूरे भारतीय चलते हैं। तो ये पारसी लोग, यानी ये पारसी थे। अब पारसी लोग को अगर देखा जाए, वर्ल्ड मैप में हम पढ़ाते हैं, ये लोग कहाँ से आए थे? ईरान से। ईरान में सिया लोगों की अधिकता है और इनका नाम भी देखेंगे मुस्लिमों से मैच करता है। तो सिया लोगों की अधिकता थी, तो उन लोगों ने इनको जब खदेड़ा तो ये लोग धीरे धीरे कहाँ? गुजरात और महाराष्ट्र इस साइड में आकर के बस गए, पारसी लोग, है ना। आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी के अलावा आप देख सकते हैं रतन टाटा का नाम सुने होंगे, होमी जहांगीर भाभा का नाम सुने होंगे, फिरोज गांधी का नाम सुने होंगे। तो ये सब लोग क्या है? स्मृति ईरानी जी, ये सब लोग क्या है? पारसी हैं। और इनका एक त्योहार है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, स्टार बना के इसको लिखिएगा। इनका एक त्योहार है जिसको कहते हैं नवरोज त्योहार। क्वेश्चन एक बार पूछा था वनडे एग्जाम में एसएससी में कि नवरोज त्योहार निम्न में से भारत में किस संप्रदाय से बिलोंग करता है, किस संप्रदाय से संबंधित है? तो 80-90% लड़कों ने क्या मार दिया? नवरोज मतलब नवरात्र, यानी वो समझ गए हिंदू धर्म। अब किस धर्म से है ये? पारसी धर्म से संबंधित है। समझ गए? नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित है। ये एक्स्ट्रा था, आपको बता दिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने दो देखा, आगे हम लोग अब देखते हैं तीसरा सेशन की बात करेंगे। तो तीसरा सेशन बच्चों हुआ था कब? थर्ड सेशन की बात करेंगे तो कब हुआ था? ये 1887 में। थर्ड सेशन 1887 में। 1887 स्थान देखोगे तो मद्रास। मद्रास कहाँ है? इस मैप में देखोगे पहले पूरा मद्रास हुआ करता था। इसी मद्रास से अलग हुआ था 1953 में कौन? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहले बना था आंध्र प्रदेश। तो मद्रास है, ये पूरा तमिलनाडु जो आज का है ये मद्रास है। तो मद्रास में उस समय हुआ था। तो कब हुआ था? 1887 में तीसरा सेशन मद्रास। अध्यक्ष कौन बना था? तैयब जी। इनका पूरा नाम क्या है? बहरुद्दीन तैयब। बहरुद्दीन तैयब एक ऐसे थे जो पहले मुस्लिम थे। क्वेश्चन फंसा फंसा पूछता है, ऐसा घुमा देते हैं आयोग के लोग कि वो बैठे हैं, वो रिटायर्ड है, पहले से उनको पता है कि किस तरह फंसाएंगे। तो बच्चे क्या करेंगे? उस चीज को समझ जाएंगे कि ये गलती इनसे कहाँ हो सकती है। तो तैयब जी पहले ऐसे मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और कब? मद्रास में 87 में तैयब जी अध्यक्ष बने। अब हम लोग देखेंगे 1888। तो 1888 का स्थान देखिएगा। 1888 जो है मद्रास आप समझ गए होंगे। 1888 का पहले स्थान देखेंगे तो इलाहाबाद। इलाहाबाद पहले तो ये देख लिए कि इलाहाबाद है कहाँ। तो इलाहाबाद को देखेंगे तो यूपी में यहाँ पर है, यानी एक तरह से कहा जाए ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में, यानी इस जगह पे है यहाँ पर। तो स्थान हो गया। अब इसका अध्यक्ष कौन बना? तो अध्यक्ष को हम लोग देखेंगे अध्यक्ष कौन बना? तो अध्यक्ष बना जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूले इसका नाम है। इसको क्वेश्चन कैसे पूछा फंसा करके कि जॉर्ज यूले पहला एक ऐसा अंग्रेज था जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्या लिखेंगे? प्रथम अंग्रेज, फर्स्ट अंग्रेज। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट अंग्रेज वो कौन था, कई नाम दे देगा उसमें, डलहौजी दे देगा, कैनिंग दे देगा, बहुत सारा। तो फर्स्ट अंग्रेज कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? वो कौन था? तो जॉर्ज यूले कहाँ किया था? इलाहाबाद में। और इसका ये अध्यक्ष बना। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि ये तो पहला। अब देखेंगे कौन कौन सा। अब देखिए हम लोग अब यहीं से अपना शुरुआत करते हैं, यानी अब हम लोग देखेंगे
नवासी। तो पहले ये देखिए, इसको हम लोग मैप में थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से। कहाँ गया मैप? ये देखिए बड़ा सा मैप, इसको हम लोग इसमें देख करके पढ़ेंगे। यानी अब 1889 के बारे में पहले तो बच्चों हम यही देखेंगे कि क्या है 1889 का। पहले इसको हम देखेंगे कि ये स्थान कौन सा है, उस स्थान के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पीछे हम आपको बता दिए हैं कि वो स्थान कौन सा है। इस यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले से, ये जो एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप देख सकते हैं 85 अगर देखेंगे तो ब क म ई बक मई बक, इसका मतलब 85 में कहाँ हुआ? बंबई में, 86 में कलकत्ता में, 87 में मद्रास में, 88 में इलाहाबाद, 89 में बंबई में, और फिर 96 में कहाँ होगा? तो कलकत्ता में। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा? नवासी। तो हम लोग अब देखेंगे इसको नवासी के बारे में। तो नवासी का जो स्थान होगा, तो आप देखिए यहां से, तो पहले स्थान देखेंगे बंबई। स्थान बंबई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। डिनोट बंबई कहां देखेंगे? यहां पर, समझ रहे हैं? तो मुंबई को हम लोग यहां दर्शाएंगे। इसके बाद इसका अध्यक्ष पूछता है, अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका नाम था विलियम वेडरबर्न। कौन था? विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न दूसरा अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष था। किया था, कब किया था? 1889 में। अब जितनी कांग्रेस की, यहां तक तो नॉर्मली था क्या स्थान बात पूछता है और उसके बाद से कौन उसका अध्यक्ष बना, यहीं तक। तो आप रिवाइज कर सकते हैं। पहले का WC बनर्जी, स्थान कहां पर हुआ था? तो पहला बंबई में हुआ था। दूसरा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कहाँ किए थे? कलकत्ता में, कोई डिसीजन नहीं। तीसरा तैयब जी, तैयब जी के बारे में हम लोग समझ लिए, पहले ऐसे मुस्लिम थे जो जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद तैयब जी के बाद आप देखेंगे तीसरे तैयब जी के बाद आप देखेंगे पहला अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल कहाँ किया था? तो वो इलाहाबाद में। उसके बाद हम दूसरा अंग्रेज कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना? क्योंकि शुरुआत में जब बनी थी कांग्रेस तो मैक्सिमम अंग्रेज लोगों का ही दबदबा था, तो इन्होंने शुरुआत में अध्यक्षता की, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये लोग हट गए, भारतीय लोगों का कब्जा हो गया। तो दूसरे का इसका स्थान कहाँ है? तो ये बंबई में। अध्यक्ष कौन बना? विलियम वेडरबर्न। यानी दो अंग्रेज, एक जॉर्ज यूल, एक विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब जो आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रस्ताव पारित होगा। तो प्रस्ताव क्या है ये आप लोग इसको डिनोट करते जाइएगा। वो जगह कहाँ? बंबई को देखेंगे। मैक्सिमम नंबर आएगा कहाँ पे? कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में क्या हुआ था? सबसे ज्यादा बार हुआ था, और सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी किए थे। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कौन सा? 1896। 1896। अब हम सीक्वेंस पूरा क्यों नहीं बता रहे हैं? आप देखेंगे 89 के बाद 90, 91, 92, लेकिन बहुत सारे हुए। क्या हम सबको याद रखेंगे? सबको याद ही नहीं कर सकते। सबको याद करेंगे पता नहीं कौन कौन उसका अध्यक्ष बना। अन्ना ही उतना इंपॉर्टेंस है, अन्ना का भी एग्जाम में पूछता। हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे जिसमें कोई बड़े लीडर ने उसकी अध्यक्षता किया है, और दूसरी बात उसमें क्या डिसीजन लिया गया, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप देखेंगे 1896, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसका पहले यही लिखेंगे कि स्थान, स्थान देखेंगे तो कलकत्ता। कहां पर? कलकत्ता। इसको हम लोग डिनोट कर देंगे। कलकत्ता कहां है? बंगाल में, यानी कलकत्ता को। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष बना था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा। अध्यक्ष कौन बना था? तो रहमतुल्लाह सियानी। रहमत उल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी। ये ऐसे मुस्लिम थे। अब देखो इन्हीं की अध्यक्षता में, पहली बात ये कलकत्ता में हुआ। कौन बना? रहमतुल्लाह। क्या ऐसी डिसीजन हुई कि इसके वजह से इसको ज्यादा याद रखते हैं? क्या वो कौन सी? तो सबसे पहले अगर देखा जाए वंदे मातरम, तो वंदे मातरम
क्या गाया गया था? वंदे मातरम। तो क्वेश्चन पूछता है वंदे मातरम कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था, कौन उसका अध्यक्ष था, वो कहां पर हुई थी जहां पे वंदे मातरम गाया गया था? तो वंदे मातरम आप सबसे पहले कहां गाया गया था? आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष रहमत उल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया था। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा कई एग्जामों में, आपको क्या करना है, याद रखना है कि वंदे मातरम। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वंदे मातरम का इतिहास क्या है, क्यों आखिर वंदे मातरम इतना पॉपुलर है। आज भी देखते हैं इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती है कि कई सारे लोगों से बुलवाया जाता है कि वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। ये सब चीजें हैं जिनको थोड़ा सा अगर इतिहास का अच्छे से जानकारी नहीं है, वो लोग इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। वैसे ये सब चीजें गलत है, किसी को आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोकतंत्र में रहते हैं, ना कि राजतंत्र में रहते हैं। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति खुद से अपने फ्रीडम के हिसाब से जिए, ये उसका खुद का वो जो है कहते हैं कि उसका अधिकार है। आप उस पर क्यों दबाव बना सकते हैं? आप ही रास्ते में अगर जा रहे हैं, कोई आपसे पूछे कि आप उनको जो है क्या प्यार करते हैं अपनी बहन भाई से, तो करके दिखाइए। अब कौन ये आखिर वो कौन लोग हैं? बहुत निम्न सोच वाले ऐसे लोग करते हैं, जो शिक्षित है, जो पढ़े लिखे हैं, बड़े लोग नहीं कर सकते। अगर पूछना तो हमारे देश के बड़े लोग जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग पूछे तो एक बात भी बनती है। लेकिन आप देखेंगे जिसको मन वही बोलने लगता है। ये सब चीजें गलत है। जब तक आप उन दोनों चीजों को एक प्रॉपर वे में, बैलेंस में आप नहीं समझ लेते हैं, यानी हर संप्रदाय को, हर धर्म के बारे में जानकारी अगर नहीं होती है, तो किसी पर भी आप उंगली नहीं उठा सकते हैं और किसी को आप फोर्सफुली कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वंदे मातरम किसके अध्यक्षता में गाया गया था? तो वंदे मातरम रहमत उल्लाह सयानी के, यही कर रहे थे अध्यक्षता कलकत्ता के अधिवेशन में। अब हम लोग देखते हैं वंदे मातरम से क्वेश्चन कैसे पूछता है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं वंदे मातरम को कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। वंदे मातरम गाया गया था। अब वंदे मातरम के बारे में अगर जानकारी आपको लेनी है, तो पहले तो यही देखेंगे कि वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम आखिर कहां से लिया गया है। तो एक किताब है, उसका नाम क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ। आनंद मठ को कौन लिखा है? तो आप इसको देखेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे। यही किताब इन्होंने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसी में से एक चैप्टर है, उसमें से निकाल लिया गया है कौन? वंदे मातरम। उसको गा दिया गया रहमत उल्लाह सयानी के नेतृत्व अध्यक्षता में। कहां पे? कलकत्ता में। और ये किस चीज पर आधारित किताब है? तो ये किस पर आधारित किताब है? तो सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह क्या है? ये जब आप बड़े लेवल का एग्जाम देंगे, बीपीएससी या यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का, तो वहां आपको पढ़ेंगे इसको, सन्यासी विद्रोह क्या है। तो सन्यासी विद्रोह को अगर ऐसे मैप में आप समझेंगे, तो सन्यासी विद्रोह ये जो बंगाल वाला रीजन है, यहीं पे हुआ था। क्यों? क्योंकि सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। किसान लोग थे, क्या था, किसानों ने जब उनको भिक्षा देना बंद कर दिया, क्योंकि किसानों के ऊपर क्या बहुत सारा टैक्स लगा हुआ था, अनाज वगैरह हो नहीं रहा था। जब अनाज हो नहीं रहा था तो खुद को खाने के लिए है नहीं, तो इनको कहां से देंगे? इनको न देने की वजह से क्या हो गया, ये लोग गुस्सा गए। और गुस्साए किसके? किसानों के खिलाफ नहीं। जान रहे हैं कि यही चोट्टा सब है, यही लोग टैक्स लगा रखे हैं, इतना ज्यादा जमींदारों से कह के टैक्स लगवा दिए हैं कि जिसकी वजह से हमको मिल ही नहीं रहा। और जब हमको मिल नहीं रहा तो हम विद्रोह करेंगे। अब विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसी को खूब बढ़िया से पढ़ लिए थे कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक किताब लिख दिया, कौन सा? आनंद मठ। इसी में से ले लिया गया था ये। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे मैचिंग करके देता है, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देगा कि मिलान करिए, क्या करिए? मिलान करिए आनंद मठ को किस विद्रोह से। तो इस साइड में दे देगा आनंद मठ, और उसको मिलान करने के लिए दे देगा किससे? सन्यासी विद्रोह से। ऐसे दे देगा, ऐसे नील दर्पण। नील दर्पण एक बुक है दीन बंधु मित्र की। ये किस विद्रोह से आधारित है? तो नील विद्रोह से। नील विद्रोह से। तो ये सारे हैं जो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। हमने इस चीज को आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हमने देखा कितना, हम लोग देखें शुरू से अभी तक 85, 86, 87, 88, 89 देख लिए, 96 देख लिए। अब जो हम लोग देखेंगे वो 1906 देखेंगे। 1906 की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले उसको देखते हैं यहीं पर। वो कौन सा? 1906। इसको हम लोग फिगर से समझेंगे। फिगर पहले एक लेते हैं।
देखो 1906 का जो हुआ था अधिवेशन, 1906 के अधिवेशन को हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि इसका स्थान कहाँ है। तो स्थान पहले हम लोग देखेंगे, वो स्थान कहाँ है, तो स्थान कहाँ है पहले 1906 का अधिवेशन ये कहाँ स्थान है, तो कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। फिर इसके जो अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो दादा भाई नौरोजी। तो स्थान पहले लिखेंगे कलकत्ता, और अध्यक्ष कौन बना था, दोबारा दादा भाई नौरोजी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो अभी हमने बताया 1896 से जितने अधिवेशन होंगे उनमें कुछ न कुछ ऐसा है जो पारित किया जाएगा। तो पहले आप देखिए कलकत्ता है क्या, तो मैं बताया था कि कलकत्ता यहीं पर है, इसमें हम इसको फिगर में दिखाएंगे, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है, इसको हम फिगर में दिखाते चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अधिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन पूछा है, इसको आप देखिएगा। सबसे पहले स्वराज यही पारित हुआ था, क्या स्वराज, स्वराज को क्या किया इन्होंने, पारित किया। स्वराज क्या होता है, यानी सेल्फ रूल, अपना खुद का राज। सबसे पहले स्वराज इसमें पारित हुआ था। यानी अब इन लोगों ने कहा कि अब तुम लोग जो है, अब जितना अंग्रेजों ने अत्याचार किया अब वो सब नहीं चलेगा, अब हम खुद का राज करेंगे, खुद का हम लेकर के चलेंगे, यानी खुद का रूल होगा, उसी को स्वराज कहें। स्वराज को पारित किया इन लोगों ने इस अधिवेशन में। क्वेश्चन पूछा स्वराज सबसे पहले किस अधिवेशन में, कब पारित हुआ, तो 1906 में। कहाँ के अधिवेशन में, कलकत्ता के। कौन किया था, दादा भाई नौरोजी। तो स्वराज जैसे ही इन लोगों ने पारित किया, तो ये देखो अब जो है गरम दल वालों की एंट्री हो जाती है। यानी कांग्रेस में गरम दल से कौन जुड़ा था, तो बहुत सारे लोग थे, जिसमें एक बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दे दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसने किया, कहा, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और इनके काम की चीज मिल गई, क्योंकि गरम दल के से बिलोंग करते थे, और गरम दल से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे कहेगा, एक बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा था कि गरम दल के लोग किस पृष्ठभूमि से संबंधित हैं। किस पृष्ठभूमि कहने का मतलब कहां से ये लोग बिलोंग करते हैं, कहां से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो ये लोग जो है गरम दल के लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण। और नरम दल के लोग शहरी, ज्यादातर शहरी होने का क्या मतलब है, शहर से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी मतलब पढ़े लिखे थे और बहुत नम्रता से मांग रहे थे आजादी। लेकिन गरम दल वाले ग्रामीण, जानते हैं गांव वाले खूब एकदम गर्म होते हैं, कहीं कुछ हो जाए तुरंत लाठी डंडा उठा पहले मारो, उसके बाद सांप को तो ऐसा मारते हैं तो उसकी आंखियों फोड़ लेते हैं, कहते हैं फोड़ फोड़। अब इसके रिश्तेदार भी होगा तो वो भी देखेगा, समझ रहे। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, इसलिए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन कहा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यहां तक, आप देखो कांग्रेस को एक बात और कहा उन्होंने, कांग्रेस को उन्होंने क्या कहा कि अभी तक जो कांग्रेस थी, कहां से कहां तक, 1885 से लेकर के कहां तक, 1905 तक, ये क्या है, भीख मांगने वाली संस्था। भीख मतलब समझ रहे हैं, गरम दल के थे, आते ही उन्होंने कहा कि इतने सालों तक जो कांग्रेस ने रूल किया है वो कैसे किया है, यानी जो अध्यक्ष बन रहे थे सब ये भीख मांग, एक तरह से भीख मांग रहे थे। कौन कहा, बाल गंगाधर तिलक। अब टारगेट पे चल रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के हैं ही और टारगेट पे चल रहे हैं। अगला साल जैसे ही अधिवेशन होगा आप देखेंगे कि इनके साथ होता क्या है। अगला अधिवेशन को हम लोग देखेंगे, तो अगला जो अधिवेशन होता है नेक्स्ट वाला 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में पहले तो इसका स्थान देखेंगे कि ये कहां हुआ था। तो स्थान अगर लिखेंगे तो स्थान के बारे में हम देखेंगे, वो स्थान कौन था है, सूरत। सूरत, सूरत कहां है, तो हम लिख सकते हैं जीजे, जीजे का मतलब गुजरात, यानी गुजरात में कहां है, सूरत है, सूरत गुजरात में। ये एक ऐसा सेशन था कि इसका जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कहां से बिलोंग करते थे, तो एक गरम दल से संबंधित थे। अब गरम दल वालों की एंट्री हो गई और इसी सेशन में हो जाता है बवाल। 1907 के सूरत सेशन में बवाल हो गया, चूंकि गरम दल वाले आ चुके हैं तो नरम दल और गरम दल से बनती है नहीं, तो बवाल तो होना फिक्स था। तो सूरत में सबसे पहले कांग्रेस का क्या हो जाएगा, फूट हो जाएगी। तो सूरत के में कांग्रेस की क्या हो गई, फूट हो गई। हम लोग इसको देखेंगे, इसी में हम लोग लिख रहे थे, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट बार क्या हुआ,
कांग्रेस में फूट। फूट का मतलब कांग्रेस में क्या हुआ, बिखराव हो गया, अलग हो गई कांग्रेस, है ना। पहले हम इसको मैप एक देखते हैं। मैप में देखें कांग्रेस क्वेश्चन कैसे पूछा है। क्वेश्चन इनसे यही पूछा है कि कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब हुई, तो कब हुई बच्चों, 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन में, यहाँ पे जो अधिवेशन हो रहा था, यहाँ कांग्रेस में ये हुआ क्या, नरम दल गरम दल दोनों क्या थे, इकट्ठा थे, सब सामने बाहर, पुलिस खड़ी। पुलिस वैसे भी नहीं पीटती है, अभी भी यहाँ देखें, आंदोलन करिए, कुछ भी करिए, आपका ये आजादी है, आप करिए, लेकिन पुलिस नहीं बोलती है। नरम दल गरम, किसी ने फेंक दिया एक जूता मंच पर, जिससे नरम दल और गरम दल के लोग आपस में भिड़ गए। और इसी भिड़ने के बाद सबसे पहले पुलिस यही इंतजार कर रही थी। आप देखते हैं पुलिस को, जब भी आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का आप हनन करेंगे तो आपके लिए फिर स्वतंत्रता छीन ली जाती है, फिर पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई करती है। तो पुलिस के लोग, जितने अंग्रेज पुलिस थे, यही इंतजार कर रहे थे कि एक बार ये लोग लड़े और हमको मौका मिल जाए लाठीचार्ज करने का। तो ये लोग जैसे ही भिड़े जूता, उसके बाद तुरंत हो गया बाल गंगाधर तिलक टारगेट पे थे, गरम दल वालों को पकड़ेंगे। और गरम दल वालों को जैसे ही पकड़े, इसी में पकड़ा गए कौन, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जैसे ही पकड़ाए तो इनको कहां भेज दिया गया, इनको सब पकड़े यहां से और इनको लेके चले गए कहां पर, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में देखेंगे तो काला पानी की सजा देने के लिए वहां पे आप देखेंगे दो ज्वालामुखी है यहाँ अंडमान निको, एक का नाम है बैरन, एक का नाम है नाराकोंडम। बैरन जो है ये एक्टिव है, सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन ये भी पूछा है, हम जब आपको द्वीप पढ़ाते हैं यानी आइसलैंड पढ़ाते हैं तो वहां इसको बताते हैं। बैरन कैसी है, सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है, ये हमेशा क्या धधकती रहती है। नाराकोंडम को कहते हैं सुसुप्त। क्वेश्चन पूछा भारत में कौन एक्टिव वोल्केनो है, तो वो कौन है, बैरन। इसी बैरन के पास में देखते हैं वहां अगल बगल पानी गर्म होता रहता है क्योंकि वो निकलती रहती है। इसी में जो है यही काला पानी की सजा रोज लेके जाते थे, सेल्यूलर जेल से निकाल करके एक जेल में बैठा के रखे थे, रोज ले जाके इसी पानी में लटकाते थे और इसमें काला पानी की सजा देते थे। यानी बाल गंगाधर तिलक को यहाँ लेके चले गए और छोड़े कब, 1913-14 के आसपास उनको छोड़े। उसके बाद जब वो आते हैं तो धीरे धीरे वो एनी बेसेंट से मिल करके और कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। आगे जाके फिर दोबारा कांग्रेस में फूट हो जाती है, फिर जो है तब तक 1918 में उनकी मौत हो जाती है। ये पूरा डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे उनके बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, यानी क्रांतिकारी आंदोलन नाम के टॉपिक में, उसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक को सब लेके कहाँ चले गए, इस यहाँ पर जेल में, और रोज काला पानी की सजा उनको अच्छे से देते थे, यानी गरम दल के। अब देखो पूरा कांग्रेस में सन्नाटा छा गया, यानी कांग्रेस में जैसे ही प्रथम बार फूट हुई 1907 के सूरत अधिवेशन में, पूरा कांग्रेस एकदम सन्नाटा पसर गया। अब जान लो कुछ नहीं होगा, पूरा साल सब शांत बैठे थे। आगे जाके अगला जो सत्र कांग्रेस का सेशन अधिवेशन होता 1911 इतना इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। वो 1911 का हम लोग देखेंगे, कौन सा 1911 क्यों महत्वपूर्ण है वो पहले देखेंगे। पहले तो वो स्थान क्या था, पहले वो स्थान देखेंगे, तो स्थान वही था कहां पे, कलकत्ता। कहां हुआ था, कलकत्ता में। और दूसरा इसका जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष कौन बना, तो बिशप नारायण। कौन बना था, बिशप नारायण, इसका अध्यक्ष बने थे बिशप नारायण। ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो इसको हम समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार, यानी अगर कहा जाए कि इसमें क्या गाया गया था, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था किस अधिवेशन में, 1911 के। कहा, कलकत्ता के। कौन तो क्वेश्चन ऐसे, पहली बार जो राष्ट्रगान गाया गया था उस समय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, तो कौन था, बिशप नारायण। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। तो पहली बार राष्ट्रगान, समझ गए, तो पहली बार क्या गाया गया था, राष्ट्रगान, जन गण मन, जन गण मन, ये गाया गया था। और ये कौन लिखा है, ये सबको पता है, कौन लिखा है, ये रविंद्र नाथ टैगोर। समझ गए। तो पहली बार राष्ट्रगान किस अधिवेशन में, तो 1911 में। और किस में गाया गया था, 1911 के कलकत्ता में। कौन, बिशप नारायण की अध्यक्षता में गाया गया था। अब हम लोग देख लिए, अभी तक हम लोग क्या देखें, 5 शुरुआत के देखे, 85, 86, 87, 88, 89। इसको हम टुकड़ों में बांट करके पढ़ेंगे। पहले का भी पता है हमको, WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी। फिर दूसरे का आप लोग देख लिए थे, दूसरा दादा भाई नौरोजी। तीसरा पहले मुस्लिम तैयब जी।
चौथा पहला अंग्रेज था जॉर्ज यूल, पांचवा दूसरा अंग्रेज था विलियम वेडरबर्न। 1896 देख लिए, रहमतुल्लाह सयानी, सबसे पहली बार वंदे मातरम कहा गया रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में। 1906 देख लिए, सबसे पहली बार स्वराज कहाँ पारित हुआ, तो वो भी कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। और स्वराज जब पारित हुआ तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कौन कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद देखें 1907 में सूरत का विभाजन हो गया, सूरत पहली बार सूरत उसमें क्या हुआ, कांग्रेस बट गई दो टुकड़ों में, सूरत में गई, सूरत में अधिवेशन हुआ, नरम दल गरम दल के लोग शामिल हुए, फिर वहां बवाल हुआ, कांग्रेस पहली बार कांग्रेस में फूट हो गई, ये क्वेश्चन पूछता है। सूरत के अधिवेशन में फूट हुई थी 1907 में। फिर उसके बाद 1911 में क्या गया, राष्ट्रगान गाया गया था, विशव नारायण उसकी अध्यक्षता किए थे, और कहां पर, कलकत्ता के अधिवेशन में, समझ गए। तो अब हम लोग देखेंगे तो अब हम लोग शुरू करते हैं आगे की। अब देखेंगे हम लोग कौन सा देखेंगे, 1911 तक हम लोग देख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे 1916। कौन सा देखेंगे, 1916। 1916 क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये देखेंगे, उसकी स्थान देखें, पहले वो जगह कौन सी थी जहां ये हुआ था, तो वो जगह थी लखनऊ। कौन सी, लखनऊ को इस फिगर में देखेंगे, कहाँ है लखनऊ, यूपी में, लखनऊ में इसकी अध्यक्षता हुई थी। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष बना था, अध्यक्ष कौन बना था इसका, तो अध्यक्ष जो बने थे एसी मजूमदार, इनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। इसको हम लोग समझेंगे कि कहां पे, लखनऊ में हुआ था इसका, और अंबिका एसी मजूमदार। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जब कांग्रेस में फूट हुई थी उसके बाद ये लोग आपस में मिलेंगे, मिलने का जो काम हुआ, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ नरम दल गरम दल, और साथ में 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी। मुस्लिम लीग को हम डिटेल पढ़ाएंगे कि मुस्लिम लीग क्यों बनी, और मुस्लिम लीग के पीछे क्या कहानी थी उसके बनने के पीछे, या मुस्लिम लीग का पहले का क्या सोच था, बाद में जब उसमें जिन्ना एंट्री किए तो जिन्ना का पाकिस्तान तब का क्या था, अब का क्या था, इन सब चीजों पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा, इनके लखनऊ के अधिवेशन में कौन कौन मिला, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है इसके बारे में कि क्या हुआ था कौन सा। तो इसमें कौन मिला था, नरम दल गरम दल, और कौन मिल गया, मुस्लिम लीग, ये मिल गए, ये तीनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। और ये एक चीज के लिए और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जब गांधी आए थे 1915 में,
9 जनवरी 1915 को उसी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक साल के लिए गांधी क्या कर रहे थे, छात्र जीवन बिता रहे थे, क्योंकि घूम रहे थे इधर उधर। अब घूम करके भारत दर्शन पे, अभी देखते हैं यूपीएससी के जो आईएएस में सेलेक्ट होते हैं उनको भी भारत दर्शन कराया जाता है। वो देखें भारत में किस किस तरह के लोग रहते हैं, जब तक वो देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कोई भी काम करेंगे गलत ही होगा, उतना अच्छे से इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए भारत दर्शन कराया जाता है। गांधी भी एक साल घूम चुके थे, यानी 1916 में सदस्य के रूप में किस अधिवेशन में शामिल हुए थे। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी एक सदस्य के रूप में सबसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, वो कहां का था, तो लखनऊ के अधिवेशन में शामिल हुए थे गांधी जी। किस रूप में, एक सदस्य के रूप में। कैसे, एक अगर देखा जाए तो सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, सदस्य के रूप में शामिल हुए। और कौन शामिल हुआ, उनका नाम क्या है, गांधी। इसी अधिवेशन में गांधी जी से मिलने कौन आएगा, एक बिहार के चंपारण से आएंगे लखनऊ, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। इसको हम डिटेल जब गांधी पढ़ाते हैं बताते हैं। राजकुमार शुक्ला एक किसान नेता थे, वो इनको इनवाइट करने आए थे, आइए वहां पे कई सारे जमींदारों ने किसानों की जमीन ले ली है, नील की खेती करवा रहे हैं। नील की खेती करने के बाद जमीन बंजर हो जा रही है, और जमीन जब बंजर हो जा रही है तो किसान परेशान है। किसान नेता थे, एकदम ढीठ टाइप के नेता थे, गांधी जी को ले जाने के लिए एकदम परेशान थे। और गांधी जी गए, चंपारण में गए। आगे हम पढ़ाएंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्या था, इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। अभी मेरा एक कांग्रेस का सेशन चला, इसलिए उनको डिटेल हम नहीं बता सकते हैं, डिटेल पढ़ाएंगे। तो ये नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग तीनों शामिल हो गए। सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ, गांधी जी शामिल हुए। तो लखनऊ अधिवेशन था ये, कहां पे, तो अंबिका चरण मजूमदार इसके कौन बना, अध्यक्ष बना। लखनऊ अधिवेशन 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। अब हम बता दें, चूंकि अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा समय का अभाव है, ये वीडियो अभी चलेगा आगे, इसमें हमको क्या पढ़ना है, अभी 1916 के बाद 17 पढ़ना है। 17 में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन था, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी, पहली विदेशी महिला जो इसकी अध्यक्षता की थी 1917 में, कौन किया था, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट कलकत्ता में अधिवेशन होगा, उसकी अध्यक्षता करेंगे। 1918 में फिर क्या हो जाएगा, कांग्रेस की दोबारा फूट हो जाएगी, हसन इमाम उसके अध्यक्ष बने थे 1918 में, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे हसन इमाम के। उसके बाद हम लोग 23, 24, 25, 1923, 24, 25 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि 23 में सबसे कम उम्र का कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये पूछता है 1923 के दिल्ली के अधिवेशन में। 24 एक यूनिक है, 24 में सब एक ही बार किए, गांधी, महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। वो कहां पे, कर्नाटक के बेलग्राम में किए थे, कर्नाटक के बेलग्राम में महात्मा गांधी 1924 में करेंगे। और 25 में सरोजिनी नायडू, जो आगे जाके उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी बनती हैं, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष की थी 1925 में। डिटेल इसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन पूछा सबसे पहली विदेशी महिला एनी बेसेंट, अब पहली भारतीय महिला तो कौन होगा, वो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, उनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 29 और 31 का, 1929, 1931, एक सरदार पटेल करेंगे और दूसरा कौन, नेहरू करेंगे। तो नेहरू के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि उसमें क्या पूर्ण स्वराज पारित होगा, रावी नदी के तट पे गाया जाएगा राष्ट्रगान, 26 जनवरी 1930 की तिथि डिसाइड की जाएगी। क्वेश्चन पूछता है कहाँ पूर्ण स्वराज पारित हुआ, लाहौर में, कौन कर रहा था, नेहरू कर रहे थे। मौलिक अधिकार की मांग कौन किया, तो सरदार पटेल। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार की मांग जो है वो किए थे, कौन किया था मौलिक अधिकार की मांग, सरदार पटेल 1931 के कराची अधिवेशन में, उसको उसमें पढ़ेंगे। फिर हमारे पास 2 अधिवेशन और बचेगा, उन दोनों अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। 1938 का बचेगा, 1939 का बचेगा। 1938 का बचेगा, इसको हम डिटेल देख लेते हैं पीछे। ये देखें, इसमें हमको कौन कौन सा, हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने 85 पढ़ा, हमने 85 पढ़ा, 86 पढ़ा, 87, 88, 89, उसके बाद 96 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 11 पढ़ा, 1916 यहाँ तक हमने पढ़ लिया। डिटेल हमने बच्चों पढ़ लिया। 85 में देखो पहला अधिवेशन, फिर 86 में क्या हुआ, दूसरा अधिवेशन, WC बनर्जी, उसके बाद कौन करेगा, आपका दादा भाई नौरोजी, और फिर उसके बाद मद्रास में यहाँ पे पहले मुस्लिम कौन करेंगे, तैयब जी, ये भी पूछा है। 88 में इलाहाबाद में पहला अंग्रेज कौन था, जॉर्ज यूल, वो करेगा। 89 में बंबई में दूसरा अंग्रेज विलियम बेडरबन, और 86 में सबसे इंपॉर्टेंट है कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम यही गाया जाएगा पहली बार। वंदे मातरम के बारे में पूरा पढ़ा दिए हैं, कहाँ से ली गई थी, आनंद मठ से, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और किस विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर। हमने 6 पढ़ा दिया आपको, कौन करेगा, दादा भाई नौरोजी, स्वराज पारित होगा। 7 में सूरत में हुआ था कांग्रेस, पहली बार फूट हो गई कांग्रेस में, ये भी पढ़ा दिया। 11 में राष्ट्रगान गाया गया, कौन सा,
राष्ट्रगान वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर का। और 16 हमने पढ़ा दिया, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों इसी में आकर के मिल जाएंगे और गांधी जी एक सदस्य के रूप में इसी में शामिल हो गए। यहाँ तक हम पढ़ लिए। ये पढ़ना हमको कौन करेगा, एनी बेसेंट, पहली विदेशी महिला, हसन इमाम के बारे में पढ़ेंगे, मौलाना अबुल कलाम सबसे कम एज के, गांधी जी इसके यूनिक है, 25 में कौन, सरोजिनी नायडू। फिर हमको क्या पढ़ना, 1929 जवाहरलाल नेहरू को पढ़ेंगे, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, पूर्ण स्वराज यहीं पारित हुआ था। उसके बाद 31 में सरदार पटेल, तो कराची में उनका हुआ था, तो ये मौलिक अधिकार की मांग। ये 38-39 दोनों इंपॉर्टेंट है, किससे, सुभाष चंद्र बोस से, सुभाष चंद्र बोस से इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ होगा, गुजरात के हरिपुरा में, और ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में ये हरिपुरा, ये दोनों करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस 39 में छोड़ करके भाग जाएंगे, ये कुछ ये यहाँ पे विवाद हो जाता है, त्रिपुरी संकट, गांधी जी के अपने खुद के एक कैंडिडेट आ जाते हैं जिनको गांधी जी ने खड़ा किया था, तब उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल इसमें। उसके बाद 40 से 46 तक वही मौलाना अबुल कलाम जो सबसे कम उम्र के थे, उनका क्वेश्चन पूछता। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, तो मौलाना अबुल कलाम रहे, तो उनके बारे में यही आगे पहले शिक्षा मंत्री भी बनते हैं, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और 47 एक विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, इसके बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली के में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। अभी हमको इतना सारा बचा हुआ है, तो हम सोचे हैं कि अभी ये वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा, मेरे क्लास हम बड़ा अभी थोड़ा सा समय का वो है, अगले क्लास में हम लेके आएंगे इसका पार्ट 2, यानी कांग्रेस सेशन होगा, उस पर पार्ट 2 लिखा होगा, वो पार्ट 2 को लेकर के आएंगे, उसमें आगे के डिटेल पढ़ेंगे। इनसे जितने क्वेश्चन आते हैं आपसे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि हो ही जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन बनते नहीं हैं। आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इन कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियर हो गया है। फिगर के हिसाब से आपको क्या करना है, हर एक को पढ़ना है, वो जगह कहाँ है, कौन अध्यक्ष बना, उसको फिगर में आपको दर्शाना है। जितना आप दर्शाएंगे उतना ब्लैंक मैप में आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ये इमेज को ज़्यादा याद रखता है, लिखी हुई बातों को उतना फोकस नहीं करता है। तो इमेज के फॉर्म में हम लोग देखे अभी तक, तो पूरा डिटेल हम लोग देख सकते हैं। शुरुआत हमने कहाँ से की थी, शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी। इसकी स्थापना के बारे में पढ़े, स्थापना में सब कुछ पढ़ लिया। 28 दिसंबर 1885, स्थान बम्बई, यो ह्यूम से जितना क्वेश्चन बनता है, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, शिमला का संत कहते हैं, रिटायर्ड अफसर थे, 72 लोग शामिल हुए, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़े। उसके बाद हम लोग इन पूरे सेशन के बारे में देख लिए। अभी जो दूसरा पार्ट बचा उसको अगले क्लास में लेके आएंगे। उसके बाद हम क्या पढ़े, एक एक सेशन पढ़े। पहला सेशन 85 में स्थान बम्बई प्रस्तावित, पूना प्रस्तावित था, हुआ बम्बई में, अध्यक्ष WC बनर्जी। 86 के बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ा, ये क्या है। सेकंड सेशन कलकत्ता में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, नौरोज त्योहार पारसी धर्म का है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तीसरा पढ़ा, मद्रास में हुआ, कौन, तैयब जी, पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, कौन, तैयब जी। उसके बाद हम लोग देखे ये चौथा 88 में, स्थान इलाहाबाद में, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले था, प्रथम अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसे 89 देखे, स्थान बंबई में, अध्यक्ष विलियम बेडरबन, दूसरा अंग्रेज था। 96 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा, क्योंकि वंदे मातरम जो है कहाँ गाया गया था, इसी 96 में। किसके अध्यक्षता में, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, ये भी एक मुस्लिम थे, और कहाँ, कलकत्ता में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखें, इधर देखें, वंदे मातरम के बारे में पूरा देख लिया, आनंद मठ से लिया गया, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है, ऐसे मिलान करके इससे क्वेश्चन पूछता है। फिर हम लोग देखें 1906 कलकत्ता, स्वराज पारित हुआ। स्वराज के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लिए, स्वराज यानी खुद का रूल, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। उसके बाद 85 से 1885 से 1905 को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी उन्हीं का नारा था। फिर साथ में देखें हम लोग स्थान सूरत, सूरत कहाँ है, गुजरात में, अच्छे से हम लोग समझ लिए, इसको आप भी डिनोट करिएगा। इस गुजरात में पहली बार कांग्रेस में फूट हो गई, और कौन कर रहा था, गरम दल से थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ये भी हम लोग समझ लिए। आगे हम लोग देखेंगे प्रथम बार कांग्रेस में फूट होगी 1911 का, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रगान जनगण मन इसी में गाया गया था, बिशप नारायण की अध्यक्षता में, 1911 समझ लिए। किसका ये रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर का। फिर हमने देखा 1916 सबसे इंपॉर्टेंट ये भी था, इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसी में गांधी जी एक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, और गांधी जी से मिलने कौन गया था, वो राजकुमार शुक्ला। आगे हम उसको डिटेल पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह में उनके बारे में, किसान नेता थे, गांधी जी इसी में शामिल हुए। गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई। मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक है, ये पूरा पढ़ेंगे, 1906 में बनी थी, क्या इसकी तब सोच थी,
पहले का पाकिस्तान क्या था, बाद में क्या उस पाकिस्तान में, यानी जो उनकी सोच थी मुस्लिम लीग की उस समय क्या थी, आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस पे हम डिटेल उसमें चर्चा करेंगे मुस्लिम लीग के चैप्टर में। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ हम आप डिनोट करना, हमेशा फिगर लेकर के ही चलना, तभी ये याद रहेगा। समझ रहे हैं, इतनी सारी हम लोगों ने मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का ये कभी तभी मिलेगा जब आप लोगों का साथ रहेगा। समझ रहे हैं, तो आप लोगों का साथ जरूरी है। वो जरूरी कौन सा साथ है, हमारे पास आकर के अपने पास वहीं अपने जगह पे रह करके पढ़िए लिखिए और देखिए अब क्या होगा। जैसे भी होगा, अगर क्लास ऑफलाइन बंद होगी ऑनलाइन चलेगी, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। आप लोगों का काम यही है कि जो भी ये चैनल है इसको आपको लाइक करना, शेयर करना, अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करना, दूसरों से भी करवाना। यही उम्मीद है, जब तक आपकी उम्मीद रहेगी इस तरह से बनी रहेगी हम लोगों के साथ, तब हम लोग भी ये करें। अभी हम यहाँ से जाएंगे, खाना वगैरह बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्लास आप ही लोग के लिए चल रहा। तो इनका आपका यही काम है कि आप क्या करेंगे, ठीक ठाक से सबको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और प्यार बनाए रखेंगे। तो हम अब करंट अफेयर या जितनी अन्य सब्जेक्ट की सीरीज है, बाकी सारी टीम काम कर रही है, सब टीचर कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। तो इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और आपका ये प्यार उम्मीद ही जो कुछ करने के लिए और आगे बढ़ा रहा है और यही चाहते हैं। इसके अलावा है ही क्या, अगर समाज में आप देखो जानवर भी जीता है, इंसान भी जीते हैं, समझ गए, तो पेट तो सब भरते हैं, लेकिन अगर कुछ आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, ये खुद अंदर से खुशी मिलती है हमको भी, सबको भी, कि आप अगर किसी का हेल्प कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के बेनिफिट पे, यानी अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बच्चा है गांव में जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहा, वो भी यूट्यूब खोल के पढ़ ले। यही तो है, अगर इतना आप लोग कर सकते हैं, अपने लेवल पे सबको करना चाहिए। देखो, अगर एक मैं छोटी सी आपको स्टोरी बताऊं कि एक जंगल में आग लगी थी, उस जंगल में एक चोंच में चिड़िया लेकर के क्या रही थी, आग बुझा रही थी। अब सब मजाक उड़ा रहे थे, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लेकिन वो चोंच में जो ले गई थी पानी, उससे वो आग बुझे ना बुझे, लेकिन एक इतिहास में अपना नाम तो उसने दर्ज करा दिया कि कुछ हो ना हो, मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि आग बुझाने वालों में, न कि आग लगाने वालों में। तो जो लोग आग लगाते हैं वो लगाते रहें, जो बुझाते हैं उनका काम है बुझाना। तो आप लोग भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो कर ही सकते हो, थोड़ी सी मदद करिए, जहाँ भी गरीब मिले, ठंडी का समय है, कुछ दान दीजिए, कुछ उनको कंबल दीजिए, कुछ ना कुछ खिलाइए, खाना, ये करते रहिए। बाकी हम लोग आपके साथ रहेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।